Hello, welcome everyone to my official YouTube channel Physics Things. My name is Gurinder Singh and I'm here. We will start with definition. Physics is a branch of science chiefly concerned with creating long complicated formulae to describe how a ball rolls. तो मतलब है कि फिज़िक्स को जैसे हमारे फ्रेंड्स या हमारे सीनियर्स बताते हैं, सुनते हैं हम उनसे कि एक बहुत बड़े कॉम्प्लिकेटेड फार्मूले, बड़े बड़े फार्मूले होंगे बस एक छोटी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए. बट फिज़िक्स नहीं है ऐसी. What physics is? Physics is a natural science that studies matter, its motion and behavior through space and time. फिज़िक्स वो एक नेचुरल साइंस है जो मैटर की स्टडी करता है, उसका मोशन और बिहेवियर थ्रू स्पेस एंड टाइम. स्पेस एंड टाइम का भी आपको नॉलेज नहीं होगी. जैसे हम कोऑर्डिनेट्स होते हैं, स्पेस कोऑर्डिनेट्स हो गए, जैसे हमारे एक्स वाई और जेड जो हम एक्सिस लेते हैं, उसी में एक चौथा होता है जो कोऑर्डिनेट हो, तो टाइम का कोऑर्डिनेट होगा. इसलिए जो मैटर की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी स्पेस और टाइम दोनों में, मींस एक्स वाई और जेड जो कोऑर्डिनेट होता है हमारा ग्राफ पर, उसके साथ टाइम को भी ऐड किया जाता है. उस पे जो उस स्पेस एंड टाइम पे जो मैटर का मोशन है, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं सारी डिस्कस करती है. जो साइंस डिस्कस करती है उसको हम फिज़िक्स बोलते हैं. फिज़िक्स का जो सबसे मेन गोल है, हम वो अंडरस्टैंड करना है कि यूनिवर्स कैसे बिहेव करता है, कैसे यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस हुई, कैसे यूनिवर्स चल रहा है और कैसे चलेगा आगे. उसकी स्टडी के लिए जो बेसिकली एक सब्जेक्ट है वो है फिज़िक्स. नेक्स्ट इज categories in which physics is divided. Basically, physics is divided into two categories: classical physics, or which sometimes we say old physics, and modern physics. Classical physics is the physics which was used before 1900. This physics was totally based on Newton's laws of motion. जैसे हमने पढ़े होंगे कि थ्री laws of motion है, या आप पढ़ोगे, ये उस पे जो फिज़िक्स बेस्ड थी टोटली वो थी क्लासिकल फिज़िक्स. और ये जो फिज़िक्स थी, इट वाज ओनली एप्लीकेबल ऑन लार्ज ऑब्जेक्ट्स एंड हेवनली बॉडीज़. मीन्स जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट थे, जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट थे, जैसे कि प्लैनेट्स हो गए, हमारे मून्स हो गए, हमारी अपनी जो ह्यूमन बॉडी होगी, या बड़े बड़े रॉक्स हो गए, उन पे हम जो फिज़िक्स यूज़ करती थी, जो लॉज गवर्न करते थे न्यूटन के, वो जो फिज़िक्स थी उसको हम क्लासिकल फिज़िक्स बोलते थे. दूसरी तरफ आती है मॉडर्न फिज़िक्स. वो फिज़िक्स विच केम आफ्टर 1900. जो 1900 के बाद आई उसको हम मॉडर्न फिज़िक्स की कैटेगरी में रखते हैं. और दिस फिज़िक्स इज़ बेस्ड ऑन क्वांटम फिज़िक्स. क्वांटम फिज़िक्स वो फिज़िक्स है जो माइक्रो पार्टिकल्स जैसे कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा, इन पे हम डील करते हैं. इट डिस्क्राइब सिस्टम्स ऑन एटॉमिक लेवल. वही जो बेसिक है कि एटॉमिक लेवल पे, जैसे कि क्लासिकल फिज़िक्स में हम लार्ज और हेवनली बॉडीज लेते थे, इस पे अब आ जाते हैं एटॉमिक लेवल पे. नेक्स्ट इज ब्रांचेस ऑफ क्लासिकल फिज़िक्स. अब क्लासिकल फिज़िक्स को फर्दर डिवाइड किया गया है फॉलोइंग कैटेगरीज में. सबसे पहली है मैकेनिक्स, जिनको हम क्लासिकल मैकेनिक्स भी बोलते हैं. ये बेसिकली डील करती है विद मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कि कैसे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कितनी एक्सेलरेशन से या वेलोसिटी से, वो सारा क्लासिकल मैकेनिक्स में आ जाएगा. सेकेंड वन इज थर्मोडाइनमिक्स. इट बेसिकली डील्स विद द फ्लो ऑफ हीट. एज वी नो, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू बॉडी एट लो टेम्परेचर, ये हम सुनते हैं. तो वो जो बेसिकली प्रॉपर्टीज होगी हीट की, हीट फ्लो की, वो सारा थर्मोडाइनमिक्स में आएगा. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. इसमें हम बेसिकली हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके इफेक्ट क्या हैं, कैसे वो जनरेट होते हैं, ये सारा इसमें आ जाएगा. नेक्स्ट वन इज ऑप्टिक्स. इन ऑप्टिक्स वी डील विद लाइट एंड इट प्रॉपर्टीज. लाइक लाइट, हमें पता है कि वाइट लाइट जो सनलाइट है वो बेसिकली 7 कलर से मिलके बनी होती है. जो 7 कलर का स्पेक्ट्रम मिलके एक वाइट लाइट बनाता है. तो वो जो फिज़िक्स है, वो जो सब्जेक्ट डील करेगा उसको हम बोलेंगे ऑप्टिक्स. और जैसे लाइट की प्रॉपर्टीज़, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, वो सारी इसमें हम स्टडी करते हैं ऑप्टिक्स में. नेक्स्ट वन इज़ ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स. अब जो मॉडर्न फिज़िक्स है, जो हम 1900 के बाद जो फिज़िक्स आई, जो डेवलप हुई फिज़िक्स, उसको हम बोलते हैं मॉडर्न फिज़िक्स. उसको फर्दर हमने क्लासीफाई किया है इन 4 मेन पार्ट्स में. फर्स्ट है क्वांटम मैकेनिक्स. जैसे ओल्ड फिज़िक्स में था क्लासिकल मैकेनिक्स, जिसमें जो
मोशन हम किसी भी ऑब्जेक्ट का करते थे, उसमें था कि जो वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की वो लाइट की स्पीड से बहुत कम होगी। इसमें है क्वांटम मैकेनिक्स की स्टडी तो करते हैं पार्टिकल्स की जो एटॉमिक लेवल पे होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और मे भी हमें ये पता है कि उनकी जो स्पीड है ऑलमोस्ट वो स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल रहती है। तो इसमें एटॉमिक लेवल पे जो भी पार्टिकल होंगे, छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स, वो आ जाते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। नेक्स्ट वन इज़ न्यूक्लियर फिजिक्स। अब न्यूक्लियर फिजिक्स है, जैसे कि हमें पता है कि एटम के अंदर न्यूक्लियर होगा, न्यूक्लियस होगा, तो उसमें जो अंदर जो भी मटेरियल है, वो जो न्यूक्लियस जिस प्रोसेस में जाता है, जैसे फ्यूज़न एंड फिशन, वो जो जैसे फ्यूज़न होगा कि दो लाइटर न्यूक्लियाई मिलके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाएंगे, वो हो गया फ्यूज़न। वैसे ही है फिशन, जैसे एक हैवी न्यूक्लियर न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो गया, आगे फर्दर छोटे छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो हो जाता है फिशन। ये सारी जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के अंडर। नेक्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स का जैसे है कि हमारे फ़ोन में जो प्रोसेसर्स होते हैं, हमारे लैपीज़ में होते हैं, सेमीकंडक्टर की हम बात करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाते हैं। और लास्ट है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। इसमें है कि हम उन्हीं सब्जेक्ट की उन्हीं ही ऑब्जेक्ट की सिर्फ स्टडी करते हैं जो ऑलमोस्ट नियरली इक्वल स्पीड ऑफ लाइट के ट्रैवल करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सारे पार्टिकल्स स्पीड ऑफ लाइट के बराबर चलते हैं। उसको हम कैटेगराइज करते हैं रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के अंडर। और ये कुछ हैं हमारे हीरोज़ क्लासिकल फिजिक्स के। क्लासिकल फिजिक्स के हैं ये सर आइजक न्यूटन, इसके बारे में सबने सुना होगा। इन्हीं की फेमस 3 लॉ हैं जिस पे सारी क्लासिकल फिजिक्स चलती है। और ये हैं मॉडर्न फिजिक्स के हमारे जीनियस, ये आइंस्टाइन, डायरेक्ट, लॉरेंस। ये सारे आप फर्दर इन फ्यूचर में आप इनके बारे में पढ़ोगे, जो इनकी कंट्रीब्यूशन थी मॉडर्न फिजिक्स में, फिर आप इन सबको जान पाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू ऑल।